मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर अर्थात बीएड द्वितीय वर्ष बीएड सेकेंड ईयर में पेपर 10th जिसका नाम है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात एक समावेशी शिक्षा का निर्माण यूनिट 5 इकाई 5 के अंतर्गत आज हम जानेंगे गाइडेंस एंड काउंसलिंग कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स अर्थात निर्देशन एवं परामर्श संप्रत्यय एवं सिद्धांत। समाज जैसे जैसे भौतिक उन्नति करता जा रहा है वैसे वैसे वह जटिल भी होता जा रहा है। समाज में बढ़ती जटिलता के कारण ना तो प्रौढ़ और ना ही किशोर किशोरियां अपने मामलों में स्वयं के निर्णय ले पाते हैं। उन्हें विभिन्न समस्याओं पर एक दूसरे व्यक्तियों से राय या परामर्श लेना पड़ता है। यही कारण है कि छात्र छात्राएं अपने लिए विषयों तथा व्यवसायों का चयन करने के लिए अपने शिक्षकों, माता पिता तथा बुजुर्गों से राय लेते हैं। वास्तव में व्यक्ति के जीवन में जब भी किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई है उसे निर्देशन की आवश्यकता की अनुभूति हुई है। निर्देशन के माध्यम से व्यक्ति की समस्याओं के समाधान हेतु वांछित सहायता प्राप्त हो जाने का ही परिणाम है कि समाज का निरंतर विकास होता रहा है। इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो ये हम कह सकते हैं कि निर्देशन का उद्गम तभी से हुआ है जब से मानव सभ्यता का उदय हुआ है। अतः निर्देशन का चलन काफी प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिसमें समाज के प्रबुद्ध बुद्धिजीवी अनुभवी व्यक्ति और गुरुजन सहयोग करते रहते थे। लेकिन यह परामर्श पूर्णतः अनौपचारिक, अवैज्ञानिक तथा असंगठित होता था। वैज्ञानिक और औपचारिक तथा संगठित निर्देशन की शुरुआत इस शताब्दी के आरंभ में हुई थी। अपने संगठित स्वरूप के निर्देशन का जन्म सर्वप्रथम यूएसए में इस शताब्दी के आरंभ में माना जाता है। प्रारंभ में केवल स्वरूप व्यावसायिक निर्देशन तक ही सीमित था। अमेरिका के बोस्टन 1980 नामक नगर को निर्देशन का उद्गम स्थल माना जाता था। सर्वप्रथम यहीं पर पर्सन्स व्यावसायिक ब्यूरो की स्थापना की गई थी। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य नवयुवकों को उनके व्यवसाय चुनने में मदद करना तथा उसके लिए तैयार करना था। वास्तव में प्रारंभ में निर्देशन केवल व्यावसायिक सूचना प्रदान करने तक ही सीमित था। महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में निर्देशन सेवाओं का प्रवेश शताब्दी के दूसरे दशक से हुआ, जब हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने सन 1911 में अपने यहाँ व्यावसायिक निर्देशन से संबंधित एक पाठ्यक्रम प्रारंभ किया। शायद यहीं से अमेरिका के महाविद्यालयों में निर्देशन की शुरुआत हुई। धीरे धीरे अमेरिका के प्रत्येक राज्य में व्यावसायिक निर्देशन की शुरुआत हो गई। विश्व के अनेक अन्य देशों ने भी धीरे धीरे अमेरिका का अनुसरण किया और इस शताब्दी के दूसरे दशक के अंत तक इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी तथा दूसरे यूरोपियन देशों ने भी अपने यहाँ निर्देशन से सेवाएं देना प्रारंभ कर दिया। और हालांकि ये भी सर्वप्रथम व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करने की दिशा में प्रयास किए गए। इस शताब्दी के मध्य तक आते आते कुछ एशियन देशों ने जैसे भारत और जापान में भी निर्देशन सेवाओं से संबंधित व्यावसायिक प्रयास हुए। अगला पॉइंट आता है मीनिंग एंड नेचर ऑफ गाइडेंस। निर्देशन का अर्थ तथा उसकी प्रकृति। सामान्यतः निर्देशन की एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है जिसके आधार पर किसी एक अथवा अनेक व्यक्तियों को किसी न किसी प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है। इस सहायता के आधार पर समस्याओं के संबंध में विवेक युक्त निष्कर्ष निकालने, वांछित निर्णय लेने तथा अपने लक्ष्यों उद्देश्यों को प्राप्त करने में सुगमता होती है। निर्देशन के आधार पर ही व्यक्ति को अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, कौशलों तथा व्यक्तित्व से संबंधित विशेषताओं का ज्ञान हो पाता है तथा वह स्वयं में उपस्थित विशेषताओं का समुचित उपयोग करने में सक्षम हो पाता है। निर्देशन से आशय की दृष्टि से यह विशेष उल्लेखनीय है कि निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करना नहीं है, बल्कि इसके आधार पर किसी व्यक्ति को इस योग्य बनाना है कि यह अपनी समस्याओं का समाधान करने में स्वयं ही सक्षम हो जाए। निर्देशन की प्रक्रिया के अंतर्गत निर्देशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति में निहित विशेषताओं तथा शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत क्षेत्र से संबंधित जानकारी का समन्वित अध्ययन आवश्यक है। इस समन्वित जानकारी के अभाव में निर्देशन की प्रक्रिया का संपन्न
हो पाना नितांत असंभव है। व्यक्ति में निहित विशेषताओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों की योग्यताओं, रुचियों, अभिरुचियों आदि का मापन करने वाले साधनों और समाज की आवश्यकताओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन आवश्यक होता है। व्यक्ति में निहित क्षमताओं, योग्यताओं आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए व्यक्तित्व परख, अभिव्यक्ति परीक्षण, रुचि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण आदि का विशेष महत्व है। अतः सामाजिक जटिलता के मध्य व्यक्ति को उपयुक्त एवं समुचित पद पर अग्रसर करने, उसका अधिकाधिक विकास करने तथा समाज के साथ समायोजन करने की भावना एवं कौशल का विकास करना ही निर्देशन का मुख्य उद्देश्य है। अतः निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को जीवन की कठिन परिस्थितियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। रूथ स्ट्रैन के अनुसार निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को उसके अपने प्रयासों द्वारा स्वयं की क्षमताओं को खोजने और विकसित करने हेतु सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही बाकर मेहंदी के अनुसार निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास किया जाता है जिससे वह समाज के विकास में योगदान दे सके। ब्राउन की परिभाषा है कि कॉलेज में निर्देशन सेवाओं का उद्देश्य नए नए आने वाले छात्रों को कॉलेज के वातावरण से परिचित कराना, नए वातावरण में समायोजित हो सके इसके लिए उनकी मदद करना, नए शैक्षिक वातावरण में उनके समायोजन में मदद करना और भविष्य की शिक्षा योजना बनाने के लिए उनकी सहायता करना। भविष्य में उनके लिए क्या क्या शैक्षिक विकल्प हो सकते हैं, उसके रोजगार के क्या अवसर हो सकते हैं, इन सभी में उनकी मदद करना है। पसरीचा के अनुसार किसी व्यक्ति विशेष का पूरे समूह के साथ क्या संबंध है, निर्देशन इस पर प्रकाश डालता है। इन संबंधों का समुचित विकास निर्देशन द्वारा ही संभव है। निर्देशन की कुछ अन्य परिभाषाएं इस प्रकार से हैं। स्किनर की अनुसार निर्देशन नवयुवकों को अपने से, दूसरों से तथा परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करना सीखने के लिए सहायता देने की एक प्रक्रिया है। अगला नया हेडिंग आता है कैरेक्टरिस्टिक्स अर्थात विशेषताएं। लोगों को इस प्रकार सहायता न करना कि वह किसी समस्या समाधान के लिए उपलब्ध कई सारे विकल्पों में से सही और उत्तम विकल्प का चुनाव कर सकें। लोगों को उनकी शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत समस्याओं को सफलतापूर्वक हल करने में मदद करना, जीवन की विभिन्न परिस्थितियों के साथ समायोजन करने में मदद करना। निर्देशन व्यक्ति को अपने चारों ओर के वातावरण के बारे में अच्छी तरह से समझने में मदद करता है। व्यक्ति को अपनी योग्यताओं, अभिरुचियों, रुचियों और अभिवृत्तियों की जानकारी प्राप्त करने में सहायता पहुंचाना। व्यक्ति की सहायता इस उद्देश्य करना कि वह अपनी मानसिक प्रवृत्तियों को समझे, स्वीकार करे और इन्हें काम में लाए। व्यक्ति में निहित क्षमताओं को उनको उच्चतम स्तर तक विकसित करने में मदद करना। व्यक्ति को अपने कार्य संसार के बारे में विश्वसनीय सूचना प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना। व्यक्ति की इस प्रकार सहायता करना कि जिससे वह समाज की उन्नति और प्रगति के लिए अपना अधिकतम योगदान दे सके। व्यक्ति एक पूर्ण और परिपक्व आत्मनिर्देशन की स्थिति तक पहुँचने में मदद करना। व्यक्ति को इस प्रकार सहायता प्रदान करना जिससे वह अपनी प्रबल और प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति प्रभावशाली तरीके से इच्छा अनुसार कर सके। जीवन की विभिन्न परिस्थितियों के मध्य लोगों को एक संतुलित, तनाव रहित एवं संतोषप्रद जीवन जीने में मदद करता है। अगला हेडिंग आता है काउंसलिंग यानी कि परामर्श। वास्तव में परामर्श का अर्थ आमने सामने बैठकर पूछताछ करना, पारस्परिक तर्क वितर्क विचारों का आदान प्रदान करना होता है जो परामर्श देने वाले यानी कि काउंसलर तथा परामर्श देने वाले के बीच में होता है। वास्तव में परामर्श एक विशेष प्रकार का निर्देशन है। ये उन जटिल परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है जब उपबोध की कोई जटिल मनोवैज्ञानिक समस्या होती है जिसका उसका संपूर्ण व्यक्तित्व प्रभावित होता है। इसका उपयोग व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं जैसे अवास्तविक आत्मबोध, सामाजिक कुसमायोजन, स्वयं के मूल्यांकन की समस्या, वास्तविक स्वयं तथा आदर्श स्वयं के मध्य अंतर को समाप्त करने में सहायता, बेवजह की चिंता, वांछित अवधारणाएं, अवांछित अभिवृत्तियां आदि को सुलझाने में किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य उपबोध में आत्मबोध तथा सामंजन
की योग्यता का विकास करना होता है। यदि ये समस्याएं उपबोध के व्यक्तित्व में बहुत गहराई से उतर चुकी होती हैं तो इन समस्याओं का समाधान हेतु एक पूर्णतया प्रशिक्षित एवं कुशल मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता पड़ती है। अगला हेडिंग आता है, वो अगली परिभाषा आती है रोजर की। इन्होंने कहा है कि परामर्शदाता तथा उपबोध के मध्य विचारों के आदान प्रदान को एक ऐसी क्रमबद्ध प्रक्रिया बताया है जिसके द्वारा उपबोध अपने अवांछनीय अभिवृत्ति तथा व्यवहारों में परिवर्तन ला सके। कार्ल रोजर के अनुसार परिभाषा, परामर्श का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के व्यवहारों तथा अभिव्यक्तियों में वांछनीय परिवर्तन लाना है। शॉर्ट, रोम तथा ब्रेमर के अनुसार परामर्श को परामर्श करते हुए और बताते हुए यह एक स्वसमायोजन की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उपभोग को स्वनिर्देशित, स्व अनुशासित एवं स्वयं के प्रति जिम्मेदारी वहन करने में मदद मिलती है। बस रीचा के अनुसार परामर्श वह सहायता है जो लोगों को जीवन के विभिन्न सोपानों में आई विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने में सहायक होती है। गस्टेड के अनुसार परामर्श को प्रभावित करते हुए बताया है कि परामर्श सीखने की एक सरल तथा साधारण प्रक्रिया है। इसमें परामर्शदाता उपबोध के संपूर्ण व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए सामाजिक वातावरण में उपबोध की समस्याओं और आवश्यकताओं के बारे में विचार विमर्श करता है। स्टेफलर के अनुसार परामर्श प्रशिक्षित परामर्शदाता तथा उपबोध के मध्य एक व्यावसायिक संबंध है। वैसे तो ये दो व्यक्तियों परामर्शदाता और उपबोध के मध्य पारस्परिक संबंध है, लेकिन कभी कभी इसमें दो से ज़्यादा व्यक्ति भी हो जाते हैं। इसकी संरचना इस प्रकार से की जाती है कि उपभोग को सहायता प्राप्त हो सके। अगली परिभाषा है रैन के अनुसार परामर्श दो लोगों के मध्य एक ऐसा सतत, गतिशील एवं उद्देश्यपूर्ण संबंध है जिसकी प्रक्रिया उपबोध एवं विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार बदलती रहती है, लेकिन इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य पारस्परिक सहसंबंध द्वारा व्यक्ति विद्यार्थी को आत्मबोध तथा आत्म संयम का ज्ञान कराना तथा उसका आत्मविश्वास जागृत करना होता है। अगला पॉइंट आता है आपका शाह के अनुसार परामर्श दो व्यक्तियों के मध्य घनिष्ठ संबंध है, अंतर संबंध है जिसमें एक व्यक्ति जो अपने विशेष प्रशिक्षण और योग्यता के कारण परामर्श के रूप में दूसरों के द्वारा अथवा उपबोध के द्वारा पहचाना जाता है तथा दूसरा व्यक्ति जो किसी समस्या से ग्रसित है तथा उस विशेष प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति से लाभान्वित होना चाहता है, उपबोध के रूप में पहचाना जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि निर्देशन व्यक्ति में समस्याएं विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं, उनका दायरा काफ़ी बड़ा हो सकता है। समस्या साधारण जैसे किसी व्यक्ति को व्यावसायिक सूचना प्रदान करने से लेकर काफ़ी जटिल तक हो सकती है, जिसमें उपबोध को ऐसा प्रतीत होता है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति उसका दुश्मन है, जबकि परामर्श में समस्या का क्षेत्र तुलनात्मक रूप से काफ़ी छोटा होता है। परामर्श में समस्याएं मुख्यतः भावात्मक असंतुलन के कारण उत्पन्न होती हैं तथा पूर्णतः व्यक्त होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।